पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुज़श्ता होम सीरीज़ के आखिरी दो मैचेस की तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में भी जीत के लिए स्पिन फार्मूला लागू करना चाह रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंग्लैंड की तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी पाकिस्तान के लिए स्पिन फार्मूला कारगर साबित होगा? क्या ये उल्टा पाकिस्तान के गले तो नहीं पड़ सकता? क्योंकि ये बात आम है कि वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को निस्बतन बेहतर खेलते हैं, और इसी बात का हम जायज़ा इस रिपोर्ट में ले रहे हैं कि क्या वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज हैं वाकई ही स्पिनर्स के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं। और उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसमें दो बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं और उनके साथ वो पाकिस्तान आई है। तो इस तनाजुर में क्या पाकिस्तान के लिए स्पिन पिचेस का फार्मूला कारगर साबित हो सकता है या नहीं? अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता होम सीरीज़ खेली उसमें उनके दो स्पिनर्स जैक लीच और रिहान अहमद थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी में और गुडाकेश मोती की लेवल में मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क है। जैक लीच गो के गुज़श्ता सीरीज़ के दूसरे टॉप विकेट टेकर रहे, लेकिन इसके बावजूद वो शायद गुडाकेश मोती जैसे स्पिनर नहीं हैं। तो इसका हम जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है टेस्ट फॉर्मेट में वो कैसी है। अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो जनवरी 2019 से 20 सीरीज़ खेली हैं अवे एंड होम, और इन 20 सीरीज़ में सिर्फ बड़ी टीमों में इंग्लैंड को 2 बार हराया है, 2019 में और 2022 में दोनों होम सीरीज़ थी। और उसके अलावा जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वेस्ट इंडीज़ ने, एक बार अफ़गानिस्तान को हराया, 2 बार जिम्बाब्वे को और 2 ही बार बांग्लादेश को हराया है, लेकिन किसी बड़ी टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। वेस्ट इंडीज़ ने जो आखिरी बड़ी कामयाबी अपने मुल्क से बाहर कोई टेस्ट सीरीज़ जीतने की सूरत में पाई थी वो इस सदी में नहीं बल्कि 1995 में हासिल की थी, जब वो न्यूजीलैंड से फातह लौटी थी। और अगर हालिया परफॉर्मेंस की बात करें तो इस अरसे में गो के जो बड़ी कामयाबी वेस्ट इंडीज़ ने हासिल की है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज़ 1-1 से बराबर करके हासिल की। आखिरी 5 सीरीज़ में गो के वेस्ट इंडीज़ को कोई कामयाबी नहीं मिली है। 3 सीरीज़ में शिकस्त हुई है, 2 सीरीज़ ड्रा की हैं, एक दौरा ऑस्ट्रेलिया में और एक हालिया सीरीज़ जो कि बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में खेली वो ड्रा की है। इसके अलावा इंडिया के हाथों उन्हें शिकस्त हुई अपने मुल्क में, गो के 1-1 मैच वो ड्रा कराने में कामयाब रहे, लेकिन इस दौरान दौरा इंग्लैंड में उन्हें 0-3 से क्लीन स्वीप हुआ। तो ये वेस्ट इंडीज़ की हालिया कारकर्दगी रही है जो कि अपनी आखिरी सीरीज़ तीसरी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के सिलसिले में खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो है वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस भी टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। ख़ास तौर पर होम कंडीशंस में पाकिस्तान ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। अगर आप 2022 से देख लें तो ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ सीरीज़ 1-0 से हारी, अगली सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ खेली, पाकिस्तान को तारीख में पहली बार अपने ही मुल्क में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा जब इंग्लैंड ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ पाकिस्तान ने ड्रा की और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को अपने मुल्क में क्लीन स्वीप हुआ 2-0 से। और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ जीती, लेकिन उसका पहला मैच बुरे तरीके से हारे और आखिरी 2 मैचेस स्पिन पिचेस की वजह से हारे। और इस दौरान पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, श्रीलंका में 2-0 से कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन उसके बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हुआ और अब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप हुआ है। तो पाकिस्तान की भी टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन होम कंडीशन में स्पिन का जो एडवांटेज है अगर पाकिस्तान टीम हासिल करने में कामयाब हो जाए तो उसे उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ वो ये कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान में आई है, जिनमें एक गुडाकेश मोती हैं और जोमल वरिकन हैं। ये दोनों बेहतरीन बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के, और केविन सिनक्लेयर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है फ़िलहाल। अगर आप आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर को देखें तो नुमान अली ने बिला शक व शुबा सबसे बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई। 4 मैचेस में 30 विकेट हासिल की हैं 16 रन से भी कम एवरेज के साथ, और मोती ने 28 विकेट हासिल की हैं, लेकिन
डबल मैचेस खेलकर, यानी कि नुमान अली के 4 टेस्ट मैचेस के मुकाबले में 8 मैचेस खेले हैं, 25 की एवरेज है। साजिद खान ने 23 की एवरेज के साथ विकेट हासिल की हैं। आगा सलमान ने 59 की एवरेज के साथ 13 विकेट हासिल की, जबकि वरीकन ने भी 13 विकेट हासिल की हैं, लेकिन 30 की एवरेज है। तो ओवरऑल पाकिस्तान का जो शोबा है वो मेरे ख्याल में किसी हद तक बेहतर इसलिए है कि आखिरी जो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने अपने मुल्क में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले, उसमें साजिद खान ने और नुमान अली ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। वरना गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी हर जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी बड़ी मिसाल इब्रार अहमद है, जो कि इस अरसे में उनकी मजमूई परफॉर्मेंस देख लें, 4 टेस्ट मैचों में सिर्फ 11 विकेट हासिल की और फी विकेट के लिए 48 रन दिए थे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के स्पिनर्स की। और उसके अलावा अगर ये देखें कि जैसा कि एक आम तासुर है, और मुझे भी शायद लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ निस्बतन बेहतर खेलते हैं, लेकिन अगर आप 2020 से कारकर्दगी देख लें तो उनकी कारकर्दगी स्पिनर्स के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनकी जो एवरेज बनती है वो 25.24 है, जो कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बाद किसी भी टीम की मजमूई स्पिन के ख़िलाफ़ तीसरी बदतरीन बैटिंग एवरेज है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ 37 रन फी विकेट से ज़्यादा एवरेज के साथ रन किए हुए हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज बता रही है कि अगर स्पिन फार्मूला वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी आजमाया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 2 बरसों में जो परफॉर्मेंस दी है वो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने फ़ी विकेट के लिए 35 रन दिए हैं और वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने फ़ी विकेट के लिए 39 रन दिए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के अलावा पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे अपने मुल्क में, उसके अलावा पाकिस्तान की कारकर्दगी या पाकिस्तान के स्पिनर्स की कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। इसलिए ये बड़ा सवाल है कि इंग्लैंड की तरह अगर ये फार्मूला कारगर साबित होता है तो क्या फिर पाकिस्तान टीम सिर्फ स्पिन कंडीशन की टीम रह जाएगी? क्या सिर्फ स्पिन कंडीशन में ही पाकिस्तान टीम फ़तह हासिल कर सकेगी? बहरहाल इसको आगे चलकर देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट है वो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़, जिसमें ये सारे तजिया करने का मतलब ये है, ये सारे फैक्ट रखने का मतलब ये है कि स्पिन फार्मूला वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाकी चीज़ों के लिए भी, बाकी चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अगली सीरीज़ इसलिए भी अहम है कि उसके बाद अगले 14 माह में पाकिस्तान ने सिर्फ मज़ीद 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और पाकिस्तान को बहुत कम टेस्ट मिलेंगे अगले 1 साल के दौरान या 14 माह के दौरान। तो उस दौरान पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि स्पिन पिचेस के साथ साथ अच्छी पिचेस पर भी कामयाबी हासिल करने का फार्मूला ढूंढे।